लाइनों के अंदर उसका जवाब दे दिया। अगर किसी बदतमीज इंसान से बहस हो तो हार मान लेना चाहिए। अगर किसी घटिया इंसान से बहस हो तो हार मान लेना चाहिए। इंसान कितना भी अच्छा हो, कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकता। लीजिए, तेरे जैसे 56 आए। अच्छा, मेरे जैसे 56 आए, कहाँ आए? अगर इम्तियाज जलील में हिम्मत है तो आ अमरावती से आके लड़के दिखा। चल दिला दे मुझे सर्टिफिकेट बोगस, जिस तरह तुमने हासिल किया। 5 साल सत्ता के मजे लूटे बोगस सर्टिफिकेट के ऊपर। और मैं नहीं कह रहा हूं, हाई कोर्ट ने कहा है। तो आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं वहां पे तैयार है। मैंने पहले भी कहा था कि आगाज तुमने किया है, अंजाम तक हम लेकर जाएंगे। ये वो जमात नहीं है जो खामोशी से कुछ सुन लेगी तुम्हारा जो कहना है। यकीनन हम बोलेंगे और बोलते रहेंगे। मजलिस वो जमात है जो गूंगों को भी बोलना सिखा देती है। मेरे सामने आज जब शाहिद नूरा साहब बात कर रहे थे, आज से 7 साल पहले जावेद भाई जब आए स्टेज के ऊपर, ये कारोबार करने वाले नौजवान लड़के, मैं उस वक्त आमदार था, नागपुर जाता था, इन लोगों से मुलाकात हुई। मैंने इनको समझाया कि नहीं, यहां से मुझे नहीं आना है। हमें लीडरशिप अगर खड़ी करनी है तो आप लोगों की लीडरशिप यहां पर खड़ी करनी है। आप लोगों को यहां पर लीडर बनाना चाहते हैं। आज कैसे हालात से हम गुजर रहे हैं। अगर कोई ये कहेगा ये देश सबका है, यहां पे रहने वाले पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे खूबसूरत कोई देश है तो वो मेरा भारत देश है। और बड़ा फख्र है मुझे इस बात का कि इस देश के अंदर हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, दलित रहते हैं, सिख रहते हैं, क्रिश्चियन है, सभी लोग रहते हैं। रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता है मेरा भारत देश। और अगर उस देश के अंदर तुम मुझसे ये कहेंगे कि इस देश में रहना है तो तुम्हें किसी एक जाति का नारा लगाना पड़ेगा। एक बात सभी राजनीतिक पार्टियां ये अच्छी तरह से सुन ले, अगर इस देश के अंदर रहना है तो जय संविधान कहना होगा। ये देश चलेगा तो सिर्फ संविधान के हिसाब से चलेगा। हुकूमतें आएगी, हुकूमतें जाएगी, लेकिन आज संविधान को ही बदलने की कोशिश हो रही है। सबसे ज्यादा निशाने के ऊपर तुम्हें लग रहा है कि तुम है। 2024 के बाद देखिए, सबसे ज्यादा अगर निशाने के ऊपर किसी को रखा जाएगा तो कीर्ति मैडम, ये सच्चाई है कि 2024 के बाद सबसे बड़े निशाने के ऊपर दलित समाज रहेगा। इनका दलितों को निशाना बनाया जाएगा। हमने पढ़ना नहीं, हमको रिजर्वेशन नहीं, हमारी स्कॉलरशिप खत्म कर दो, हमें नौकरियां मत दो। ऐसे ऐसे कानून लेकर आने वाले हैं। लेकिन इनका मकसद यही है कि कभी ना कभी तो ये झुकेंगे, कभी ना कभी तो इन्हें हार माननी पड़ेगी। तो एक बात अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके लगवे भगवे सुन लो, आखिरी सांस तक हम जमहूरी तर्ज के ऊपर
लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे सामने कभी सर झुकाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं झुकाएंगे हम। ये इख्तियार मुझे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान ने दिया है। बनाइए आप, आपको जो करना है आप करिए, लेकिन अगर किसी मजलूम की, किसी गरीब की हाय लगी तो आप सोचिए, मुंबई के मीरा रोड के ऊपर जब गरीब बस्ती के ऊपर छोटे छोटे कारोबार करने वाले यूट्यूब के ऊपर एक हजरत का इंटरव्यू है, बुजुर्ग दाढ़ी टोपी 75 साल 80 साल का शख्स होगा, बुलडोजर आई, 30 साल से छोटा सा एक गैरेज चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाने वाला वो शख्स रोते हुए बयान दे रहा है कि मेरे घर में कोई नहीं है, एक बच्चा है, चंद मिनटों के अंदर ही मेरे कारोबार को खत्म कर दिया गया, जमीन दोस्त कर दिया गया, क्या कसूर है उसका? और कब तक यह हुक्मशाही तुम्हारी चलती रहेगी? एक बात अच्छी तरह से समझ लो, आज ताकत है तुम्हारे पास, यकीनन है, बहुत बड़ी बड़ी ताकतों के ऊपर तुम्हारा घमंड है, गुरूर है, लेकिन एक बात यह भी सच्चाई है कि ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। कभी ना कभी तो इंसाफ मिलेगा, मायूस होने की जरूरत नहीं है। नौजवानों, मायूसी कुफ्र है, जीना है, डट के खड़े रहना है। अगर मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इन नौजवानों को कुछ सिखाया है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर नौजवानों को उन्होंने बताया है कि कितने भी जुल्म सितम हो जाए, कितने भी तकलीफें आ जाए, तुम्हें इस मुल्क के अंदर सर ऊंचा करके और सीना चौड़ा करके चलना है, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दो ही है हम, पूरी ताकतें जुटा रहे हैं, पूरी ताकतें। मेरे औरंगाबाद शहर के अंदर गैरों की जरूरत नहीं है। हमारी क़यादत इस मुल्क से अगर खत्म हुई है तो कोई गैर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मुसलमान को हमेशा मुसलमानों ने हराया है। वो मुसलमान जिन्होंने अपनी कुर्सी की खातिर इस कौम का सौदा करते आए हैं, इलेक्शन आया, इन्हें बांट दो। एक नेता ने कहा था, कांग्रेस के एक लीडर ने कहा था कि इस कौम को एक बिरयानी की प्लेट में हम खरीद सकते हैं। यह सोचने वाली बात है, वरना क्या वजह है कि जिस औरंगाबाद शहर से इम्तियाज जलील चुनकर आया है, पिछले 40 साल पहले एक मुस्लिम एमपी आया था, 40 साल इंतजार करना पड़ा। और जब हम खड़े हुए इलेक्शन के अंदर तो कांग्रेस वालों ने कहा कि अब शिवसेना बड़ी आसानी के साथ जीत जाएगी, ये वोट काटने के लिए आए हैं। उस वक्त शिवसेना और भाजपा का गठबंधन था, हमारे ऊपर फिर वही इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। मैंने अपने नौजवानों से कहा कि वोट देते किसको थे, तुमने कभी भाजपा को दिए? तो किसी ने हाथ ऊपर नहीं करा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को या शिवसेना को दिया हूं करके। यानी कि देते थे कांग्रेस को, देते थे शरद पवार की एनसीपी को, लेकिन जीत कर आती थी वहां पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। वैसे भी आपका वोट जाया जा रहा था। मैंने अपने नौजवानों से कहा कि एक बार मुत्तहिद हो तो सही, एक बार एक ताकत बनकर खड़े रहो तो सही, एक बार एक धक्का लगाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाए कि 20 साल के शिवसेना के खासदार को उस जगह से उखाड़ कर फेंका और मजलिस ने वहां पर अपना हरा झंडा लहराया।
वो इलेक्शन खत्म हुआ, कॉरपोरेशन का इलेक्शन आया, तो शरद राव आए और आकर बोले, हे जे खासदार निवडून आलेला आहे ना, ये एक्सीडेंट होतं, ये एक्सीडेंट था जिसकी वजह से ये चुनकर आया। मैं भी मजलिस का हूं, मैं कहा खामोश बैठता। मैंने कहा कि पवार साहब, अब जहां जहां पर भी इलेक्शन होंगे इस तरह के एक्सीडेंट्स होते रहेंगे इंशाअल्लाह। अभी तो ये हाल है, भाजपा वाले रहते हैं हर कौम के अंदर, बिकाऊ आइटम रहते हैं।